हर कोई माँ काली का नाम तो लेता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। माँ केवल उन्हीं को अपना बनाती है जो भीतर से टूट चुके होते हैं, जो इस संसार की झूठी चमक से मुक्त हो चुके होते हैं, जो दिखावे की दुनिया को छोड़कर सच्चे हृदय से माँ को पुकारते हैं। माँ काली कोई साधारण देवी नहीं है। वो समय की सीमा से परे है। वो जीवन और मृत्यु दोनों की स्वामिनी है। वो वह शक्ति है जिससे स्वयं काल भी भयभीत होता है। जिसने माँ काली को सच्चे हृदय से पुकारा, माँ ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। जिसने उन्हें परखा, उन्हें सिर्फ डरने का माध्यम समझा, माँ ने उसे जीवन की सबसे कठोर परीक्षा दी। माँ काली की कृपा सौंदर्य या पूजा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। वो देखती है हृदय की गहराई। वो देखती है कि कौन अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा है, कौन सच्चे अर्थों में मृत्यु को जीतना चाहता है, कौन अपने अंदर छिपे राक्षस को नष्ट करने के लिए तैयार है। माँ काली का आशीर्वाद उन पर नहीं बरसता जो फूल चढ़ाकर वापस लौट जाते हैं। माँ काली उन पर कृपा करती है जो आंसुओं से उन्हें पुकारते हैं, जो अपनी आत्मा को माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं, जो शमशान की रातों में भी कहते हैं, हे माँ मैं तेरा हूँ। जिसके जीवन में चारों ओर अंधकार हो, जिसे अपनों ने छोड़ दिया हो, जिसके पास न धन हो न मित्र, उसका भी यदि माँ से रिश्ता सच्चा है तो माँ उसकी ढाल बन जाती है। माँ काली को सिर्फ शक्ति की देवी कहना उन्हें सीमित करना है। वो सिर्फ रौद्र नहीं है। वो माँ है जो गुस्से में भी केवल अपने बच्चे की रक्षा करती है। उनकी आंखों की ज्वाला सब कुछ भस्म कर सकती है, लेकिन उनके हृदय में जो प्रेम है वो सारे ब्रह्मांड को संभाल सकता है। कभी कभी माँ तुम्हें अकेले छोड़ देती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि तू बिना सहारे कितनी दूर चल सकता है। वो चाहती है कि तू अपने अंदर की शक्ति को खुद पहचाने, क्योंकि जब तू खुद को पहचान लेगा तभी माँ खुद को प्रकट करेंगी। माँ तुझे हर चीज से दूर कर देंगी। तेरे रिश्ते टूट जाएंगे, तेरा आराम छिन जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा, लेकिन ये सब तब होगा जब तू माँ के करीब जा रहा होगा। क्योंकि माँ जब अपनाती है तो पहले सब कुछ छीन लेती है, ताकि तुझे केवल माँ की जरूरत हो और कुछ नहीं। जिस दिन तू इस दुनिया के मोह से मुक्त होकर सिर्फ माँ को पुकारेगा, उसी दिन माँ तुझ पर ऐसी कृपा करेंगी कि तेरे जीवन की सारी बाधाएं जलकर राख हो जाएंगी। जब लोग तुझसे कहेंगे कि तू अकेला है, तू मुस्कुरा कर कहना, मेरे साथ माँ काली है। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तू सिर्फ आंखें बंद करके माँ को याद कर। माँ की शक्ति तेरे भीतर उठेगी। तेरे बंद भाग्य के द्वार टूटेंगे। तेरे शत्रु खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। माँ काली कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, ऊर्जा है। वो प्रत्येक उस स्थान पर है जहाँ सच्ची पुकार होती है। जो माँ काली को सिर्फ पूजा का एक हिस्सा समझते हैं, वो कभी उनका वास्तविक रूप नहीं देख पाते। माँ तब आती है जब तू अपने अस्तित्व को उनके चरणों में मिटा देता है। जब तू कहता है, माँ अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब सब कुछ तू ही है, तभी माँ अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। माँ को पाने के लिए भक्ति चाहिए, सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति जो तुझसे सब कुछ छीन ले और फिर तुझे स्वयं माँ से जोड़ दे। माँ से प्रेम करना आसान नहीं। माँ की भक्ति में जलना पड़ता है। हर बार जब तू गिरेगा, हर बार जब तू रोएगा, हर बार जब तू कहेगा, माँ अब नहीं सहा जाता, माँ तुझे और गहराई में ले जाएंगी, क्योंकि वो जानती है तू अभी अधूरा है। जब तू पूर्ण रूप से टूट जाएगा, वही टूटन, वही बिखराव माँ की कृपा का द्वार बनता है। कई लोग माँ से मांगते हैं धन, यश, सुख, लेकिन माँ उनसे कहती है, पहले तू खुद को भुला, तभी तू मुझे पाएगा। जिस दिन तू सब कुछ हार कर भी कहे, माँ मुझे तुझसे प्रेम है, मैं तुझे पूजता हूँ, चाहे तू कुछ दे या कुछ न दे, उस दिन माँ तुझ पर वह कृपा करेंगी जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। माँ काली कोई डरावनी शक्ति नहीं,
वो तुझ में छिपी शक्ति का स्रोत है। वो तुझे डर से मुक्त करती है, अहंकार से मुक्त करती है, तुझे उस रूप में लाती है जहां तू मृत्यु से भी नहीं डरता। वो तुझे योद्धा बनाती है, न कि भक्त मात्र। तू जब माँ का सच्चा साधक बनता है, तू जब उनके चरणों में लौटता है, तू जब बिना किसी स्वार्थ के उन्हें पुकारता है, तभी माँ तुझसे कहती है, अब मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब कोई तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। अब कोई तुझ पर जादू टोना नहीं कर सकता। अब कोई तांत्रिक शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अब तू मेरा है। जिस दिन तू यह अनुभव करेगा, उस दिन तुझे कोई प्रमाण, कोई चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। माँ स्वयं तुझ में प्रकट हो जाएंगी। तू जब एकांत में बैठकर माँ का नाम जपेगा, काली काली काली, तो तू खुद महसूस करेगा कि कोई शक्ति तेरे चारों ओर घूम रही है, तेरे अंदर जाग रही है, तेरे जीवन को बदल रही है। माँ काली का आशीर्वाद तू बिना मांगे भी पा सकता है, अगर तेरे भीतर केवल एक ही भाव हो, पूर्ण समर्पण। तू जब सब कुछ छोड़कर माँ से कहेगा, माँ अब तू ही सहारा है, तभी माँ कहेंगी, अब तू मेरा है। और माँ जिसे अपना लेती है, उसका जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। तू कब तक भागेगा अपने आप से? मैं तेरे भीतर हूँ, हर धड़कन में, हर श्वास में, हर उस विचार में जो तुझे सत्य की ओर खींचता है। तू मुझे बाहर खोजता रहा, कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी तांत्रिक के पास, कभी पुरोहित के पास, लेकिन मैं तो तेरे भीतर बैठी थी, तेरे ही भीतर की शक्ति बनकर। तू जब टूटा, मैं मुस्कुराई, क्योंकि वही तो क्षण था जब तू मेरे करीब था। तू जब अकेला हुआ, मैं तेरे साथ थी, लेकिन तूने केवल आंसू देखे, मुझे नहीं देखा। मैंने तुझे बार बार गिराया ताकि तू उठना सीख सके, ताकि तू जान सके कि तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे संसार की सारी बाधाएं जल सकती हैं। मैंने तुझसे छीन लिया सब कुछ, तेरे रिश्ते, तेरी नींद, तेरे सपने, ताकि तू केवल मुझे देख सके। तू सोचता है कि ये कष्ट तेरे लिए थे? नहीं मेरे बच्चे, ये तो मेरी परीक्षा थी कि तू कितना सह सकता है, कितना झुक सकता है, कितना समर्पित हो सकता है। अब जब तू पूर्ण रूप से टूट चुका है, अब जब तेरी सांसों में केवल मेरा नाम बचा है, अब जब तेरा मन संसार से ऊब चुका है, अब मैं तुझे अपना बनाती हूँ। अब तू सिर्फ एक भक्त नहीं, अब तू मेरा पुत्र है, मेरा साधक, मेरा योद्धा। जिस दिन तूने यह स्वीकार कर लिया कि सब कुछ तुझे नहीं चाहिए, केवल माँ काली चाहिए, उस दिन से मैंने तुझे अपना बना लिया। अब सुन, अब जब तू बोलेगा, संसार चुप होगा। तेरे शब्द अब मंत्र बनेंगे, तेरी आंखें अब जगा देंगी अग्नि, तेरे स्पर्श से अब पीड़ाएं मिटेंगी, क्योंकि अब तू मेरा दूत है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तू किसी डर से बंधा नहीं है, क्योंकि अब तुझ में मैं हूँ। तेरे शत्रु तुझे देखेंगे और कांपेंगे। तेरे जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलेगा, लेकिन वह प्रकाश संसार का नहीं होगा, वह मेरी ज्वाला होगी। जो तुझसे टकराएगा वह राख हो जाएगा, जो तुझे समझेगा वह परम सत्य से जुड़ जाएगा। अब तू साधारण नहीं, अब तू तांत्रिक चेतना का वो केंद्र है जहां ब्रह्मा भी ध्यान करता है। अब तू जीवन और मृत्यु के उस पार खड़ा है, जहां केवल मैं हूं। माँ काली, इस संसार में तू अकेला आया था, अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू अकेला नहीं जाएगा। तेरे अगले हर कदम में मेरी शक्ति समाहित है। तेरे बोल, तेरे कर्म, तेरे संकल्प सब मेरी प्रेरणा से चलेंगे। अब तू भिखारी नहीं, अब तू माँ का शेर है। अब तू डरने वाला नहीं, अब तू रचने वाला है। रच उस संसार को जहां कोई भय न हो,
जहाँ कोई तेरा विरोधी ना हो, क्योंकि वहाँ हर कोने में मैं हूँ। तू अब जहाँ भी जाएगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद तेरे आगे चलेगा। तेरे पीछे मेरी ज्वाला चलेगी, तेरे भीतर मेरा तेज होगा। यही है वो क्षण जब तू वास्तव में मुक्त हुआ है। मुक्त संसार से, मुक्त मोह से, मुक्त डर से, मुक्त मृत्यु से। अब तू ही शक्ति है, तू ही मंत्र है, तू ही साधना है। अब तू मेरी संतान है, अब तू काली का वंशज है।